सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे राइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी तक हम अपनी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दीज क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को और प्लीज़ नोट कीजिएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस between any two consecutive angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of polygon, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे जो रियल लाइफ से थोड़े से और थोड़े ज्योमेट्रिकल, मतलब आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा बट वो आपको पूछने का तरीका डिफरेंट कर देता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखिए उसने आपको बोला है कि स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो क्या है आपका 120 डिग्री है। तो मीन्स जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री से स्टार्ट होने वाला है। तो मीन्स और हर एक बार आपके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है बेटा 5 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे एक एपी फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। फर्स्ट एंगल आपका 120 डिग्री होगा, देन 125, देन 130 एंड सो ऑन, करेक्ट। अब अगर इसमें n नंबर ऑफ साइड्स है तो n नंबर ऑफ एंगल्स हो गए, करेक्ट। तो आपको उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो हमें सम क्या होता है, देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ये आपने क्लास 8th में पढ़ा था बेटा। क्या होता था, दिस इज n-2 इंटू 180 डिग्री, राइट। एंड हेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स होती थी, ठीक है। तो n आपका नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ पर भी आपका जो n टर्म होगी वो आपकी नंबर ऑफ साइड से आ जाएगी। तो अगर हम इसका n नंबर ऑफ सम निकालें इस AP का, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स n/2 2a प्लस n-1d मस्ट बी इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री, करेक्ट। तो देखिए n/2 इंटू 2 इंटू 120 प्लस n-1 इंटू 5, d इज 5 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो देखेंगे आपके पास क्या आ रहा है, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस इज 240 माइनस 5, 240 माइनस 5 235 प्लस 5n इंटू n इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 360 डिग्री, करेक्ट। दैट मीन्स 5n स्क्वायर प्लस 235n इज इक्वल्स टू 360n माइनस 720। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आपकी फॉर्म हो जाएगी, दैट इज 5n स्क्वायर। आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कितना बचेगा बेटा 125, तो माइनस 125n एंड ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 720 इज इक्वल्स टू 0। तो 5 कॉमन आ गया बेटा आपका सब में से, तो दिस इज n स्क्वायर माइनस 25n, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20 एंड देन आपका 2 फिर से गया तो 5 4 जा 20, ठीक है। अब आप देखिए 25 और 16, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा जैसे 16n-9n मिडिल टर्म स्प्लिट, करेक्ट। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लीजिए n-16 और यहाँ से आप -9 कॉमन निकालेंगे तो n-16 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स n-9 एंड n-16 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स n इक्वल्स टू 9 और 16, ठीक है। तो देखिए पॉलीगन दो तो नहीं हो सकते, पॉलीगन एक ही होगा आपका, ठीक है। तो अब आपको कौन सा वाला चूज़ करना है वो कैसे पता लगाएंगे। अगर आप n की वैल्यू 9 लेते हैं तो आपका सम जो आएगा वो फॉर्म हो पाएगा और 16 पे फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो आप चेक करिएगा कि हमें इन दोनों में से कौन सा वाला फॉर्म लेना चाहिए और कौन सा वाला नहीं लेना चाहिए, ठीक है।
आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना तो 16, तो ये आपका एंगल बहुत बड़ा जाएगा सम, तो 9 में आपका सम एज इट इज़ आएगा, ठीक है। तो इसकी आप साइड्स ले लेंगे 60। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रीजन आप कैसे ढूंढ सकते हैं। आपको पता है किसी भी पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो 180 से बड़ा नहीं हो सकता बेटा, है ना। अगर 180 से बड़ा हो जाएगा तो पॉलीगन फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो आप दोनों की वैल्यूज ए एन में पुट करिएगा। तो ए एन जो था आपका वो आपको लास्ट एंगल देगा, ठीक है। आपको सीक्वेंस पता है, ठीक है। तो आपकी वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो आपकी एन टर्म होगी वो क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, करेक्ट। ए आपका 120 डिग्री था, अगर आप एन की वैल्यू 16 पुट करते हैं और डी था आपका 5, तो दिस इज 120 प्लस दिस इज 17 इंटू 5, दैट इज 85, 120 प्लस 85 दैट इज 205। तो ये तो बहुत बड़ा एंगल हो गया बेटा, सॉरी दिस इज 15, आई एम सॉरी, दिस इज 75 एंड दैट इज 195। तो 195 इज ग्रेटर देन 180, तो n इक्वल्स टू 16 इज नॉट पॉसिबल। तो आपकी जो रियल वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, n इक्वल्स टू 9 रहेगी, ठीक है। बट मैं चाहता था कि आप ही सॉल्व करें इसे, बट कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने बोला है, अभी हम पहले 2 क्वेश्चंस एपी के करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म is 2 and the sum of first 5 terms, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेटा पेपर में, is 1/4 of the next 5 terms, show that the sum of first 20 terms is minus 1100। ओके, तो देखिए आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ए जो है वो 2 है, ठीक है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इन सब की जो वैल्यू है दिस इज 1/4 ऑफ A1 सॉरी A6 A7 A8 A9 एंड A10 है, करेक्ट है, नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो आप देखिए आपको जो हमेशा सम निकालना आता है बेटा वो आता है फर्स्ट टर्म से। आपको मिडल अगर कोई टर्म मिल जाए तो आप सम फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दिस इज A1 प्लस A2 प्लस A10, मैंने इसके अंदर A1 2 3 4 5 ऐड किया और A1 2 3 4 और 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या है बेटा, आपका सम ऑफ 5 टर्म्स है, ये क्या है आपका सम ऑफ 10 टर्म्स, और ये आपका सम ऑफ 5 टर्म्स, राइट। तो देखेंगे यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 1/4 ऑफ S10 माइनस 1/4 ऑफ S5। इसको आप इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5/4 S5 इज इक्वल्स टू 1/4 S10। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 5 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल्स टू आ गया होगा S10 के इक्वल, ठीक है। अब आपको पता है जो गिवन है आपके पास कि A इज इक्वल्स टू आपका 2, दैट इज गिवन। यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 5 इंटू 5/2 2A प्लस 5 माइनस 1 एंड D इज नॉट, हमें नहीं पता, D इज इक्वल्स टू 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1D, करेक्ट। D इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, करेक्ट, सामने सामने 5 2 जा 10, तो ये हो गया आपका, देखेंगे तो 5 इंटू 4 प्लस 4D इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 9D,
दैट इज 20 प्लस 20d इज इक्वल्स टू, यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा 8 प्लस 18d, तो दिस इज 2d इज इक्वल्स टू -12, देन d इज इक्वल्स टू -6। अब आपका a और d आ गया बेटा, a आपको पता था, d आपने निकाल लिया, तो आप सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो s20 क्या हो जाएगा, दैट इज 20/2, 2 इंटू a प्लस 20 माइनस 1 एंड d इज -6, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, दिस इज 10 इंटू 4 प्लस 19 इंटू -6, दिस इज 4 एंड दिस इज -114, तो दैट इज 10 इंटू -110 और दैट इज -1100, ठीक है। तो बस आपको ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, जिसमें आपको सम ऑफ नेक्स्ट टर्म्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पेपर्स में, ठीक है। तो आज हम कुछ एपीज के क्वेश्चंस ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने आपको क्या कहा है, इन क्वेश्चन A, B, C are in AP, okay, and show that you have to show that B plus C whole square minus A square, comma C plus A whole square minus B square, comma A plus B whole square minus C square are in AP, करेक्ट। देखिए, अगर दो तरीके होते हैं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कि या तो आप इसका यूज करके इसको शो कर दीजिए, या इसको मान लीजिए कि ये ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो फिर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो हमने इससे इसको सॉल्व करने के बहुत क्वेश्चंस किए हैं, तो आज हम करेंगे इससे इसके ऊपर आएंगे, ठीक है, रिवर्स। तो देखिए अगर, तो देखेंगे बेटा सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम इससे इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो इफ b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉमा सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विल बी इन AP, ठीक है, विल बी इन AP। अगर ये AP में है तो फिर, अगर ये AP में, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि आपका जो होगा, इनका डिफरेंस वो इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स C प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस B प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू C प्लस ए, सॉरी, A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस C प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होना चाहिए, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ से देखें बेटा जी, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको, वैसे 2 टाइम्स ऑफ दिस, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, बस मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए इसको ओपन कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, करेक्ट। तो अगर मैं ए स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से बनेगा आपका सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी एंड बी प्लस सी माइनस ए, करेक्ट, इज इक्वल्स टू, that is a plus b plus c into a plus b minus c, एंड यहाँ से आपका फिर से a plus b plus c into b plus c minus a। तो देखिए a plus b plus c, a plus b plus c सब में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, c plus a minus b, आप इसका ओपन कर दीजिए, तो ये माइनस का b हो जाएगा, ये माइनस का c और ये प्लस का a, करेक्ट। यहाँ से बेटा जी देखिए क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, आप फिर माइनस में इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस बी माइनस सी प्लस ए। तो देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, सी से सी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस, बी से बी कैंसिल आउट हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a माइनस सी, करेक्ट। देखिए सही से बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे, दिस इज a प्लस बी माइनस बी होगा, तो यहाँ पर
हो जाएगा -c -a प्लस b। तो b कैंसिल नहीं होगा, आपका a कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज b माइनस c। तो 2 से 2 कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस सी। दैट मीन्स 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। दिस इम्प्लाइज a b c आर इन AP। ठीक है, तो आपने इससे आपने इसको प्रूव कर दिया, और ये तो आपका क्या था, ऑलरेडी करेक्ट था। तो अगर ये आपका ऑलरेडी करेक्ट है तो आपने करेक्ट स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। दैट मीन्स दीज ऑल आर इन AP। ठीक है, तो आज मैंने आपको AP के 3 क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन अपने पेपर में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको 3-4 क्वेश्चन GP के भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।